कोई सूरत निकाली वकील साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। रवि को अगर कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वह जनता, सिर्फ जनता। लेकिन सर, जनता बादशाह से बहुत डरती है। माथुर साहब, डर दिलों में नफरत पैदा करता है। लोग बादशाह से नफरत करते हैं और रवि से प्यार, लेकिन सामने आके दिलों की भावनाएं दिखा नहीं सकते। लेकिन तन्हाई में तो अपने दिल की बात कर सकते हैं। तन्हाई में कही हुई बात कौन सुनेगा वकील साहब? बादशाह की ताकत है एमएलए कृपाशंकर। अगर कृपाशंकर ही हार गया तो बादशाह खत्म हो जाएगा। आप कहना चाहते हैं कि रवि इलेक्शन लड़े कृपाशंकर के खिलाफ? जी हाँ, लोग सामने आकर रवि के हक में बोल तो नहीं सकते, लेकिन पोलिंग बूथ के अंदर बिना किसी डर के मोहर तो लगा सकते हैं। ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। कौन है? अरे क्या बात है? रात को 9 बजे स्कूल में मीटिंग है। हाँ। विद्यापति जी के बेटे के बारे में खुफिया मीटिंग। पहुंच जाऊंगा भीख भाई रात के 9 बजे। पहुंच जाना। हाँ। घर में कोई है? अरे घर में कोई है? रात को चुपचाप 9 बजे स्कूल में आ जाना, बहुत जरूरी काम है। अरे इतने जूते मारूंगी हरामी। अरे अपनी अम्मा को क्यों नहीं बुलाता? ठहर जा, माटी मिले, मैं अब भी बताती हूँ। अरे मेरी माँ, तुम तो समझ रही हो, मैं तुमको उसके लिए स्कूल में नहीं बुला रहा हूँ। अरे तुम तो मेरी माँ जैसी हो, मेरी बहन हो, मेरी भाभी हो। वो मेरा भांजा है ना रवि, उसके लिए 9 बजे स्कूल में मीटिंग है, उसके लिए बुला रहा हूँ। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। मुझे माफ करना भैया, मैं गलत समझ बैठी थी। मैं उन्हें भी साथ ले आऊंगी। पता नहीं मेरी बात कोई समझता ही नहीं है। आ जाना रात को स्कूल में खुफिया मीटिंग, आ जाना। आऊंगा। कोई है? कोई है? क्या है? रात को 9 बजे स्कूल के पिछवाड़े आ जाना। यहीं आ जाओ ना, वहाँ कोई देख लेगा, सबको पता लग जाएगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सब खुफिया है, सीक्रेट। फिर भी खरी ठीक रहेगा। आज घर में कोई नहीं है। अरे ओ, मैं इधर कोई कबड्डी खेलने नहीं आया हूँ। मेरा भांजा फांसी के तख्ते पे लटक रहा है, उसके लिए मीटिंग बुलाई है, वो कहने के लिए आया हूँ। वैसे तुम हो कौन? मैं जरूर आऊंगी राजा। मुझे मेरा बेटा चाहिए और आप सबको बादशाह से बचाने वाला एक इंसान। हम सब की जरूरत है रवि, वोट की, न्याय की, दया की भीख दे दो। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इस सारे इलाके में सिर्फ रवि ही एक ऐसा इंसान है जो बादशाह जैसे शैतान को खत्म कर सकता है। आपका वोट रवि की जान बचा सकता है। अगर रवि इलेक्शन जीत गया तो वो हमें बादशाह के जुल्म से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लोग हिम्मत हार जाएंगे तो बादशाह हर रोज एक परिवार को खत्म कर देगा। याद रहे, गरीब की ताकत उसकी वोट होती है। बादशाह जैसे राक्षस से आप लोगों को सिर्फ मेरा भांजा ही बचा सकता है। मैं रवि को वोट दूंगा। मैं रवि को वोट दूंगा। मैं रवि को वोट दूंगा। कैसी बात कर रहे हो बाबूजी? मैं और इलेक्शन, मैंने तो आज तक वोट नहीं डाला, कभी उंगली पर स्याही का निशान नहीं लगने दिया। क्योंकि वोट का महत्व क्या है? जिसके पास पैसा है, ताकत है, वो चुनाव जीत जाता है। हमारे देश में तो हर दिन त्योहार की तरह इलेक्शन होते हैं। फिर भी जनता जिस दिन जागती है, सरकार बदल देती है। किरण, मैं जेल में हूँ, कत्ल के इल्जाम में। बेटे, हमारे बुजुर्गों ने जेलों में बैठकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तुझे तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। रवि बेटे, मुझे तो मेरा लाल चाहिए। वकील साहब ने इस बूढ़ी माँ को आस दिलाई है कि अदालत जनता के फैसले के आगे सर झुका देगी। मुझे तो भीख में भी मिले ना बेटे, तो मैं दामन पसार कर ले लूंगी। बेटे, ये मैं कागज साथ में लाया हूँ, इस नॉमिनेशन फॉर्म पर साइन कर दे। अभी तो बहुत से पोस्टर्स लगाने हैं, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो।
आराम तो मैं उस दिन करूंगी जिस दिन मेरा रवि जीत की मालाएं पहनकर मेरे सामने खड़ा होगा। ये बात याद रहे कि आपको ये पर्ची अपने वोट के साथ लगानी है। आपकी इसी पर्ची से रवि को जीवन मिलेगा और हम सबको जीत मिलेगी। बाप अपना वोट रवि को देंगे, बहन भाई अपना वोट रवि को देंगे, दादा दादी अपना वोट रवि को देंगे। भैया कृपा शंकर के दिन बुरे आ गए, रवि जरूर जीते। आज तक के इलाके में हमने जब भी चुनाव लड़ने का फैसला किया जीत गए। ना कोई पोस्टर ना कोई मीटिंग। आज हमरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कौन पैदा हो गया? अरे उस साले की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी, कौन वोट देगा उसे? तुम एक गुंडा हो, राजनीति का भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये जो जनता है ना ऊंट की तरह होती है, कौन जाने साला किस करवट बैठेगी। ये अपना सारा गुस्सा अपनी सारी नफरत एक कागज पर मोहर लगा कर दिखाती है। आप डरे हुए हैं मल्ले साहब? कुर्सी निकलने का डर किसको नहीं होता बादशाह। और ये बार तो हाईकमांड ने हमको मंत्री बनाने का वादा किया है। ए बादशाह, अगर हम मंत्री बनूंगा तो शराब के ठेके, सीमेंट का लाइसेंस, सड़क मरम्मत का काम किसका? हमरे आदमी का, बादशाह का। लेकिन लगता है मंत्री बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा एमएलए साहब। बादशाह भी जिंदा है। जो भी चलकर वोट डालने जाएगा उसके पैर नहीं बचेंगे और ना ही ठप्पा लगाने वाले के हाथ। क्यों बुढ़े, एमएलए का बाप बनने का बड़ा शौक है तुझे? अपने बेटे से इलेक्शन लड़वाएगा? इन्हीं हाथों से पोस्टर लगाए ना, इसी हाथ से वोट डालेगा तू? बादशाह! हेडमास्टर, मुंडी काट कर फुटबॉल खेलूंगा, समझा? चला जा यहां से, नहीं तो तेरी बेटी की बारात लेके आऊंगा। कान खोल कर सुन लो बस्ती वालों, अगर कोई भी आदमी वोट देने गया तो वो हमारा गुनहगार होगा और उसकी सजा मौत होगी। अगर कोई औरत वोट डालने गई तो वो विधवा हो जाएगी। अगर कोई मर्द वोट डालने गया तो वो होगा रंडवा। चलो नमस्ते। ये लक्ष्मण रेखा नहीं है एमएलए साहब, ये बादशाह रेखा है। सरकार का कानून है कि एजेंट बूथ से 100 मीटर दूर रहे, लेकिन आज के दिन बादशाह ने कानून बनाया है कि वोट डालने वाला 200 मीटर दूर रहेगा। अगर किसी ने भी ये बादशाह रेखा पार करने की कोशिश की तो हमारे आदमी उसका काम तमाम कर देंगे। ये ले मंडी। हाँ तू चल यार, ये गेम अपनी। हाँ चलना यार। मैं चलूं? अच्छा। बुढ़ा मरने आ रहा है, लात मार साले को, वापस चला जाएगा। ओए बुढ़े, तेरे दिल फिर गए हैं क्या? जा घर वापस जा, नहीं तो यही काट के रख दूंगा। अरे मौत का डर जवानी में लगता था, अब नहीं।
आज नहीं तो 4 दिन बाद मरना ही है। सोचा कि एक पुण्य का काम करके मरूंगा तो स्वर्ग मिलेगा। तेरा एक वोट हमारे साहब को नहीं मिलेगा तो वो हार जाएगा, है? हार जाएगा वो। चल जा, वोट देकर आ, जा जा। नमस्कार साहब। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? सत्य प्रकाश। और लोग भी आए हैं वोट डालने? अभी तो अकेला आया हूँ। शायद मुझ बूढ़े को देखकर जवानों में शर्म और हिम्मत पैदा हो जाए। लाओ ये वोट की पर्ची लो। ना मर्दो, निकलो औरतों के पेटीकोट से बाहर और रवि को वोट दो। उगते सूरज को वोट दो। वही बस्ती का अंधेरा दूर करेगा। वही तुम्हारा मसीहा है। मत जाओ बाहर, गुंडे मार डालेंगे। चुप, 80 साल का बूढ़ा वोट दे के आ गया और तू मुझे चूड़ियां बना के घर बैठाना चाहती है? चल। अरे कहाँ जा रही हो? बाहर गुंडे लोग बैठे हैं। मैं जा रही हूँ वोट डालने और ये लोग चूड़ियां पहनो, घर में बैठो। विद्यापति जी लेटे रहिए, आपको आराम करने के लिए कहा गया। नहीं, मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे बेटे की चीज जरूरी है। चलो जानकी। ये क्या कर रहे हैं? वोट देने चले। क्या तेरा बाप लगता था? तेरी मां का कसम। हरामजादो, एक बुड्ढे की वजह से हमारा सारा खेल बिगड़ गया। ठीक है रवि, वोट तो तुझे मिले पर इलेक्शन तू नहीं जीतेगा। चलो, वोटों के सारे डिब्बे छीन लो। चलो। इंस्पेक्टर, यहाँ पोलिंग खून खराबे के बीच हुई है, इसलिए मैंने पुलिस की मदद मांगी है। ये गुंडे बैलेट बॉक्स छीनने की कोशिश कर सकते हैं। सर, सारे बक्से वैन में रखवा दीजिए, मैं खुद वैन के साथ जाऊंगा। रवि निर्दोष है सर। रवि का कोई कसूर नहीं है सर। रवि कातिल नहीं है।
सर, रवि कुमार के हर वोट के साथ एक स्लिप निकली है जिसमें लिखा है कि रवि निर्दोष है। काशपुर विधानसभा सीट की मतगणना पूरी हो चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार श्री रवि कुमार 3600 वोटों से विजयी घोषित किए जाते हैं।